पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। 15 से ज्यादा लोगों की मौत और 25 से ज्यादा पाकिस्तानियों के घायल होने की खबर सामने आई है। यह हाल खैबर पख्तूनख्वा का है, जो भारत पाकिस्तान सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। लेकिन पाकिस्तान के लिए असली तबाही तो अभी बाकी है, जो उसके पंजाब प्रांत में आने वाली है, जिसकी पूरी कहानी भारत लिखता है। जी हां, अब चेनाब नदी का पानी पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा, साथ ही सतलज का। गर्मी के मौसम में पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसाने के बाद अब बरसात के मौसम में भारत पाकिस्तान को पानी पानी कर रहा है, जिससे पाकिस्तान में भयंकर बाढ़ आने वाली है। तस्वीरें सामने आने लगी है। कश्मीर के कैचमेंट एरिया और पंजाब में हो रही बारिश ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। हालिया बारिश के चलते अगले कुछ दिनों में चिनाब नदी का जलस्तर काफी बढ़ने की संभावना है। भारत ने भारी बारिश के बाद नदी पर बने बांध के गेट खोल दिए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ की संभावना प्रबल हो गई है और इसे देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। लेकिन भारत भी अपने स्टैंड पर क्लियर है कि आतंकवाद खत्म करो, वरना कभी पानी के लिए तो कभी पानी पानी कर तड़पा तड़पा कर मारेंगे। और यही पाकिस्तान की बर्बादी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, जब वो पानी के लिए मरेगा, पानी के कारण मरेगा और पानी के चलते तबाह हो जाएगा। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे अब पाकिस्तान घुटनों पर आ रहा है। सिंधु जल समझौता कैसे पाकिस्तान के लिए अब सबसे बड़ा तबाही का रास्ता बन गया है। भारत जहां अपने स्टैंड पर कायम है, वहीं पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेइज्जत हो रहा है। पाकिस्तान में भयंकर आफत, बाढ़ से हाहाकार, भारत का वाटर स्ट्राइक, पाकिस्तान बर्बाद। पाकिस्तान के पंजाब में बवंडर, मुनीर शरीफ का सरेंडर। पीएम मोदी के एक फैसले से पाकिस्तान में तबाही। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पाकिस्तान अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। लेकिन ऑफिसरों का कहना है कि सिंधु जल संधि निलंबन की वजह से भारत से डेटा न मिलने से उनकी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। पंजाब सिंचाई डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी ने डॉन को बताया कि फिलहाल चिनाब नदी में मध्यम स्तर की बाढ़ की स्थिति है। भारत में कश्मीर और पंजाब में अगले 3 से 4 दिनों में भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में नदी में पानी का बहाव बढ़ सकता है और जलस्तर हाई फ्लड यानी तेज बाढ़ की श्रेणी में आ सकता है। पाकिस्तान में बाढ़ से तबाही का कारण इंडस वाटर ट्रीटी है। जी हां, सिंधु जल समझौता, जिसके चलते अब पाकिस्तान बिलबिला रहा है। गर्मी के मौसम में भारत पाकिस्तान को पानी नहीं देता और बारिश के मौसम में इतना पानी दे देता है कि पाकिस्तान में तबाही का मंजर नजर आता है, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का दिल गदगद हो जाता है। और वो इसलिए क्योंकि इन्हीं लोगों ने सीमा पार से साजिशें रचकर आतंकी हमलों को अंजाम देकर निर्दोष भारतीयों को मौत के घाट उतारा था। इसलिए भारत ने अब खुलकर कह दिया है, जब तक आतंक का अंत नहीं करोगे, ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारेंगे, पानी के लिए तरसा तरसा कर मारेंगे। भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने और पानी का डेटा बंद करने के बाद जब भारी बारिश के दौरान भारत अपनी नदियों जैसे चिनाब, रावी या सतलज से एक्स्ट्रा पानी छोड़ता है, तो वह पाकिस्तान में अचानक और विनाशकारी बाढ़ आ जाती है। क्योंकि भारत अग्रिम डेटा शेयर नहीं करता है, इसलिए पाकिस्तान को संभलने का मौका ही नहीं मिलता और बाढ़ की तबाही का मंजर बेहद खतरनाक होता है। इससे पाकिस्तान का अरबों रुपए का आर्थिक नुकसान होता है। उसके मुख्य कृषि क्षेत्र पंजाब प्रांत में खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाती हैं और हजारों गांव और लाहौर जैसे बड़े शहरों के बाहरी इलाके जलमग्न हो जाते हैं। इसके उलट सूखे के दिनों में पानी रोके जाने पर पाकिस्तान की 90% कृषि और 24 करोड़ की आबादी के सामने पीने के पानी का गंभीर संकट खड़ा हो जाता है। उचित इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े बांधों की कमी के चलते पाकिस्तान इस पानी को स्टोर नहीं कर पाता, जिससे वहां भुखमरी, जान माल की भारी हानि और आर्थिक रीढ़ टूटने जैसी भयानक स्थिति पैदा हो जाती है। अभी सिंधु जल संधि पर भारत ने स्थायी रोक लगा दी है और पाकिस्तान को स्पष्ट मैसेज दिया है कि सीमा पार से आतंकवाद अगर खत्म नहीं किया तो यही हाल आगे भी बना रहेगा। कुल मिलाकर गेंद पाकिस्तान के पाले में है। अगर उसने आतंक को बढ़ावा देना बंद नहीं किया, यह समझौते पर नए सिरे से विचार के लिए राजी नहीं हुआ,
तो भारत को मजबूरन स्थायी तौर पर इससे निकलने जैसा कदम भी उठाना पड़ सकता है। पहलगाम के बाद भारत का कठोरतम फैसला, पाकिस्तान पर भारत का तगड़ा वाटर स्ट्राइक। भारत ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि 1960 में बनी सिंधु जल संधि अब मौजूदा स्वरूप में आगे नहीं चल सकती, क्योंकि पिछले कई सालों में हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। सीमा पार आतंकवाद, सुरक्षा चुनौतियां और लगातार बढ़ते विवादों ने इस समझौते की उपयोगिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत का कहना है कि अगर भविष्य में किसी नई व्यवस्था पर बातचीत होती भी है तो वो पुराने नियमों के आधार पर नहीं होगी। नई परिस्थितियों के मुताबिक संधि में बदलाव जरूरी होगा ताकि भारत के राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा चिंताओं का बेहतर तरीके से ध्यान रखा जा सके। भारत ने पहली बार इतनी स्पष्टता से कहा है कि पानी और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। सरकार का मानना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को पूरी तरह से रोकने के लिए ठोस और स्थायी कदम नहीं उठाता है, तब तक किसी भी जल समझौते को दोबारा लागू करने का सवाल खड़ा ही नहीं होता। यानी भारत पूरी तरह से अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है और भारत का कहना है कि केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, जमीन पर बदलाव नजर भी आना चाहिए। यही कारण है कि भविष्य की किसी भी बातचीत को पाकिस्तान की कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1960 में हुई थी। जी हां, जब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। इसका मकसद दोनों देशों के बीच बहने वाली प्रमुख नदियों के पानी के इस्तेमाल के नियम तय करना था। इस समझौते के तहत पूर्वी नदियों का अधिक अधिकार भारत की ओर, पश्चिमी नदियों का इस्तेमाल पाकिस्तान को मिला। कई दशकों तक यह संधि दोनों देशों के बीच सबसे स्थिर समझौते में गिनी जाती रही है। हालांकि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद अपने फैसले में बड़ा बदलाव कर लिया। पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक और आर्थिक कदम उठाए। इन्हीं फैसलों के बीच सिंधु जल संधि को भी स्थगित करने का फैसला लिया गया। सरकार का मानना है कि जब तक आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान का रवैया नहीं बदलता, तब तक सामान्य संबंध बहाल करना मुश्किल होगा। इस फैसले को भारत की व्यापक सुरक्षा नीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश देना प्रमुख मकसद है। वैश्विक मंचों पर फूट फूट रो रहा पाकिस्तान को लग रहा है कि अपनी 24 करोड़ आबादी को प्यासे मरने के नाम पर रो धोकर या फिर उसकी बर्बादी के चक्कर में वो इंटरनेशनल समुदाय की सहानुभूति बटोर सकता है और भारत को क्रूर राष्ट्र के तौर पर पेश कर सकता है। लेकिन तथ्य यह है कि पाकिस्तान को अपने स्टैंड के खोखलेपन का अंदाजा भी नहीं है। असीम मुनीर की फौज सोचती है कि वो अपने शातिर अंदाज से पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन तथ्य तो यही है कि पाकिस्तान को भेदभाव से भरे समझौते की वजह से भारत से कहीं ज्यादा पानी मिलता है, लेकिन वो आज तक उसका सदुपयोग नहीं कर पाया। सिंधु जल संधि 1960 में हुई और 2025 में भारत ने इस पर ब्रेक लगा दिया। इतने दशकों बाद भी पाकिस्तान ने इसके पानी के स्टोरेज के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि जितना हिस्सा पानी समझौते के तहत भारत को मिलता है, उससे कहीं ज्यादा पानी पाकिस्तान को मिलता है, लेकिन वो इसे समंदर में बहा देता है, बर्बाद कर देता है, उसका इस्तेमाल सही से नहीं कर पाता है। भारत से ज्यादा पानी अरब सागर में बहाता है पाकिस्तान में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध डेटा के आधार पर एक रिपोर्ट आई कि किस तरह से पाकिस्तान सिंधु जल का ज्यादातर हिस्सा या तो अरब सागर में बहा देता है या फिर यूं ही बर्बाद कर देता है। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को 135 मिलियन एकड़ फीट का आवंटन है, जबकि भारत को केवल 33 मिलियन एकड़ फीट ही पानी देने का समझौता है। पाकिस्तान इनमें से मुश्किल से कभी 104 मिलियन एकड़ फीट तक का ही खेती और अन्य चीजों के लिए इस्तेमाल कर पाता है। सूत्रों के पाकिस्तानी डेटा के मुताबिक कई बार 35 मिलियन एकड़ फीट तक पानी अरब सागर में बेकार में बहा देता है पाकिस्तान। यह भारत को आवंटित हिस्से से भी कहीं ज्यादा है, यानी भारत को जितना पानी मिलता है उससे ज्यादा पानी पाकिस्तान अरब सागर में बहा देता है। यहां तक कि 2025 में भी खरीफ सीजन में 30 MAF से ज्यादा पानी समंदर में बह गया और करीब 3 MF पानी यूं ही बहकर बर्बाद हो गया। इस तरह से जितना पानी सिंधु जल समझौते से भारत को मिलता भी नहीं, उससे कहीं ज्यादा पानी पाकिस्तान अब तक अरब सागर में बर्बाद कर चुका है। ऐसे में वो किस मुंह से भारत पर पानी के लिए तड़पाने का आरोप लगता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान को जो पानी मिलता है वो उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पाता है और भारत जो पाकिस्तान को पानी देता था उसका वो दुरुपयोग करता था। लेकिन आतंकवाद बढ़ाने के चक्कर में पाकिस्तान हर तरफ से घिर गया है और अब भारत भी पाकिस्तान का हिसाब कर रहा है। गर्मी के मौसम में, फसलों की बुआई के मौसम में,
जब पाकिस्तान को पानी की जरूरत होती है तो भारत भी पानी नहीं देता और वो अपनी पानी का भी बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाता। और जब बरसात का मौसम आता है भारत पानी छोड़ देता है। यानी सिंधु जल संधि को भारत अब अपने हिसाब से चला रहा है और यही नई भारत की ताकत है जो पाकिस्तान की बर्बादी का टर्निंग पॉइंट है। अभी भी मौका है, यदि पाकिस्तान सुधर जाता है तो आने वाले समय में दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान जगमगाएगा। लेकिन अगर नहीं सुधरा, आतंकवाद के तलवे चाटता रहा तो आज पानी के लिए मर रहा है, आने वाले समय में बिना पानी के भी मर जाएगा। कहने का मतलब है आज तो पानी की जरूरत पड़ भी रही है। स्थिति कहीं ऐसी ना हो कि बम बारूद की चपेट में पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो जाए। अब आपकी क्या राय है इस पर? आप क्या सोचते हैं इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर और भारत सरकार के मजबूत स्टैंड को लेकर, पीएम मोदी के तगड़े फैसले को लेकर, जिससे पाकिस्तान बिलबिला रहा है, मुनीर पगला रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।